एक बार मृत्यु के देवता ने एक यमदूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वो वहाँ की स्थिति को देख के दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी लड़कियाँ लाश के पास पड़ी है। एक अभी भी उस स्त्री के स्तन के साथ लगी हुई है, दूसरी बिलक बिलक कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटी बच्चियां, माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई है भी नहीं, पिता पहले से ही मर चुका है। इनका क्या होगा, कौन इन्हें संभालेगा? ये सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ। इसीलिए वे खाली हाथ ही वापस लौट गया और यमराज को जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को वापस ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको इस स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह शायद आप होते तो आप भी यही करते जो मैंने किया है। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं। एक अभी भी उस तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री की आत्मा को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता, उस स्त्री को कुछ समय और दिया जाए ताकि बच्चियां और बड़ी हो जाए? ये सब सुन के यमराज जोर से हंसे और बोले, तो तू ज़्यादा समझदार हो गया है उस परमात्मा से भी, जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सज़ा मिलेगी, और सज़ा ये है तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेता। देवदूत राजी हो गया इस सज़ा को भोगने के लिए। उसको पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूँ, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहां से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नंग व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते हुए देखा, तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के गर्म कपड़े और कंबल लेने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस देवदूत ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए जो पैसा लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए हैं और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूँ। इसीलिए मेरी पत्नी गुस्सा बहुत होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा। ना तो चमार को पता था जिसे वो अपने घर पे ले जा रहा है वो देवदूत है, और ना ही उसकी पत्नी को पता था कि जो घर पे आ रहा है वो एक देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चमार पर बरस पड़ी, बहुत बुरा भला कहा उसने, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस दूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी ये नहीं देख पा रही कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजार हजार खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती ना थी, व्यक्ति देख ही क्या सकता है। वो तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वो ना देख पाई। तो देवदूत हंसा। उसे लगी अपनी मूर्खता कि ये पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। अब क्योंकि वो देवदूत था,
इसीलिए उसने सिर्फ 10 दिनों में चमार का सारा काम सीख लिया। वो जूते बनाने लगा और कुछ ही महीनों में जूते उसके इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में ये बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके वहाँ बनने लगे थे। चमार के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन एक सम्राट का आदमी आया और बोला, ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं, ध्यान रखना सिर्फ जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े के चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बनाना, जूते ही बनाना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है और ध्यान रखना चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत कर देना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, सम्राट का काम है। इतना कहने के बावजूद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की बजाय चप्पल बनाई है तो वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडे से उसे मारने लगा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना, लेकिन तूने चप्पल ही बना दिए। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही, साथ में हमें भी मरवाएगा। अब सम्राट मुझे और मेरे परिवार को फांसी पर चढ़ा देगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंसने लगा। उसी समय पीछे से दौड़ता और हाँफता सम्राट का आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हुई है। इतना सुनकर ही चमार के हाथ से डंडा नीचे गिर गया। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे गलती हो गई। और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। चमार ने कहा, कौन सी सज़ा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार मैं हंस दूंगा तो आपको सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और उस परमात्मा के सिवा किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, अब मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, ये सोचकर कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वह कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति हमसे बिना पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हो हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल मगर जूते बनाते रहते हैं। मरने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर आज देवदूत अपनी मूर्खता पर फिर से दोबारा हंसा। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहाँ 3 जवान लड़कियाँ एक बूढ़ी औरत के साथ आई। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो वो लड़कियाँ अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये तीनों वही लड़कियां हैं जिन्हें वो अपनी मृत माँ के पास छोड़ के आया था, जिनके कारण आज ये सज़ा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी और उन्हें देखने में लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बड़ी हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को भी ना था। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी ना था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में ही अपना लिया और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों लड़कियाँ भयानक भूखमरी गरीबी में होती। क्योंकि इनकी माँ मर गई है, इसीलिए इनका लालन पालन धनी परिवार में हुआ। अब और इस बूढ़ी औरत की धन दौलत की ये तीनों मालकिन है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा।
उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात कही सुनाई कि ये 3 कारण थे मेरे हंसने के। मेरी गलती थी जिसकी मुझे सज़ा मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नीति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ इतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा और विशाल है। और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है। इसीलिए किसी भी घटना पे अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता।